इनिशियली स्टेट का कोई सवाल पीके सब्रवाल पीके जी थोड़ा वाई मीडिया ग्रुप वालों रेडियो वाई और वाई से बहुत बहुत स्वागत सर वेलकम। Thank you very much जी and good morning to all our listeners जी गुड मॉर्निंग सर और नाल ही पंकज बोंगा जी का भी स्वागत करांगे। पंकज जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। थैंक यू वेरी मच रवीन जी ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਔਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। थैंक यू वेरी मच जी मैं वैसे तो इन्फ्लेशन तो शुरू करना सीगा जो मोंगा जी का टॉपिक हैगा ते उदा असर रियल एस्टेट ते की पड़ेगा मेरे ख्याल है अगर मोंगा जी कुछ इन्फ्लेशन वास्ते दसन ते फिर अगे मैं उन्होंने कंटिन्यू करांगा क्योंकि उसमें मैंने भी हेल्प मिल जाएगी कुछ अपना विचार देने वास्ते। ठीक है जी बिल्कुल पीके जी थैंक यू। इन्फ्लेशन जी है अनएक्सपेक्टेड मैं कहूँगा क्योंकि जी एक्सपेक्टेड थी वो बेसिकली 6.2 के करीब थी लेकिन जनवरी की जी इन्फ्लेशन आई है इस वे 5.9 विच इज वेरी बिग रिलीफ क्योंकि साढ़े वास्ते अगर देखा जाए तो अगर ऐसे तेजी नाल अगर थले आ जाए फूड प्राइसेस थले नहीं गए उन्हें बहुत बड़ी डिबेट हो रही है कि फूड अगर एनर्जी वो चीज़ां जड़ियां ने अगर कोर तो बाहर कर दी गई एक होंदी है साडी मेन इन्फ्लेशन एक होंदी है कोर इन्फ्लेशन जो असी बेसिकली ये जड़ी फिगर ने मेन इन्फ्लेशन 5.9 कोर इन्फ्लेशन जो असी एनर्जी एंड फूड नु बाहर कर देंगे बाकी चीज़ां तो सो 5.9% आने का मतलब है ओवरऑल साढ़े वास्ते एक बहुत बड़ा रिलीफ है क्योंकि पिछले वीक जो 2 वीक पहले जॉब रिपोर्ट आई थी या वेज ग्रोथ आ रही थी वो डरा रहे थे कि 8 मार्च को कितने फिर ना बढ़ा दें क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है खबर आ रही है लेकिन एनी थले जान तो बाद इन्फ्लेशन फिर सानू ये रिलीफ है कि 8 मार्च को कुछ नहीं होना उन्होंने जो किया सीगा दे कैन एक्चुअली पॉज नाउ क्योंकि उन्होंने जो बैंक ऑफ कनाडा ने चीज़ां कही सी कि देखना चाहेंगे रुक के देखेंगे कि अगर होएगा वो चीज एक्चुअली हो रही है उन्होंने पास तो मैं सोच रहा हूँ 8 मार्च ही नहीं वो अप्रैल वाला भी वेट कर सकते हैं अगला जो 1.5 महीने बाद बदला वो भी वेट कर सकते हैं क्योंकि साडी इन्फ्लेशन थले आ गई है लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड अगर वधी तो गल अलग है अगर ऐसे तरह थले आती रही ठीक है जी मेरे ख्याल उसके सारे वास्ते गुड न्यूज रहेगी कि साडा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि यूएस बड़ी वड्डी प्रॉब्लम है इस वेले यूएस की जो जनवरी की जो रिपोर्ट आई है वो 6.4 आई है और उन्होंने दिसंबर की 6.5 थी सो यूएस इन्फ्लेशन थले नहीं गई है हले तक इतनी ज्यादा 0.1% सो उन्होंने हले बढ़ाना पेगा और हो सकता है वो 2 बारी होर बढ़ान लेकिन फिर भी साडी इन्फ्लेशन थले होने के बावजूद भी साडा डॉलर उत्थे रुकिया हुआ साढ़े डॉलर से इतना इम्पैक्ट नहीं आया कल तो सेम ही खड़े हैं इस वेले सो आई फील सारी इन्वेस्टर को भी पता है मार्केट को भी पता है कि यूएस बढ़ेगा तो ऐसे रुकेगा जी। आई वाज सो हैप्पी जिस वक्त मैंने कल पता चलिया तो बड़ा थोड़ी रिसर्च करने में कोशिश की थी अनएक्सपेक्टेड सीगा बिल्कुल मोंगा साहब कह रहे हैं और इसका बहुत जबरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रियल एस्टेट पै रहे हैं मैं बता दें पहले ही पिछले 10 दिनों तो एक्टिविटी मार्केट स्टार्ट हो चुकी है और दूसरी गल जो रियल एस्टेट के जो बाहर चल रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त हो गया क्योंकि वो लोग रुके हुए थे सारे पहले तो मैं गल दस दिया कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी सोशल मीडिया ने भी बड़ा कम खराब किया हुआ कि भाई सारी है टॉक अबाउट अनसर्टेनिटी बैंक्रप्सी इन्फ्लेशन रिसेशन सुन के बंदे सारे वैसे ही कर देंगे थे बाहर ना निकली शेयर आ जाएगा बाहर ना निकली तो पता चला शेयर के इधर तो शेयर जाएगा 1000 किलोमीटर दूर रहेगा पर बाहर ना निकली शेयर आ जाएगा और इतना और एक री इन्फोर्समेंट ये होगी है कि मैं तो कहना कि इंटरेस्ट मुझे लगता है कि कुछ और नहीं बचेगा तो नाउ द बायर्स विल कम आउट टू द मार्केट एंड सेलर्स विल आल्सो कम आउट टू द मार्केट एक बड़ा जबरदस्त पावर की असर जो रहेगा रियल एस्टेट मेरे ख्याल नाल और चंगा पेगा मैं फिर कहूंगा जी नेगेटिव हेडलाइंस आंदी सी ना बार बार सर चाहे वो मकबूलिन साहब कहते बैंक ऑफ कनाडा गवर्नर साहब चाहे ये चाहे वो चाहे इकोनॉमिस्ट वो सब तो बड़े कल्प्रिट सीखे मैं तय करना मतलब कि एक होता ना एक नेगेटिविटी जी डर जिया वो लोगों को कुछ कर नहीं देता सीगा इतनी पॉजिटिव न्यूज आई है कि एक्सपेक्टेड तो ज्यादा जिस तरह मुगल साहब क्या 6 एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 पॉइंट समथिंग हो गया नहीं तो इट इज ए वेरी पॉजिटिव और मैं दस दिया ऑलरेडी मल्टीपल ऑफर स्टार्ट हो चुकी है सीखिया इसका असर और बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव पड़ेगा। अगली कॉल जी अनिल जी को अनिल जी को है हाँ जी युधिष्ठिर जी मेरा प्रश्न है पहले तीनों महानुभाव अपना दोनों महानुभावों को बुद्धिजीवियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन है जी क्योंकि इनकी ज्ञान का ये मंच पूरा भरपूर फायदा लेता है और सभी को बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं सुनने के लिए तो सभी का इनका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जी प्रश्न है आप तीनों से आप तीनों का इसका उत्तर देना कि प्रश्न मेरा ये है कि देखिए ऐसा होता है कनाडा के अंदर आम नागरिक की संख्या
ज्यादा उच्च स्तर का जीवन जीने वाले लोगों की संख्या कम। जो ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो कार्यक्रम हुआ था, ये आवश्यकताओं की जो व्यक्ति के जीवित रहने के लिए जरूरतें होती है, उसके लिए ये कार्यक्रम हुआ। वो उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं है, वो बल्कि कीमत और बढ़ रही है। अपने मिलियंस वाले घर है वो उनके कम कीमत आ गई। अब जो इंडेक्स वगैरह ये सारा जो बनाया हुआ है, ये इन्होंने सभी को संग्रहित कर इकट्ठा करके बनाया हुआ है, जबकि आवश्यकताओं का जो चीज है वो अलग होनी चाहिए, बाकी चीजें अलग होनी चाहिए। अब ये नीति की विफलता है या सफलता, क्योंकि आवश्यकताएं अपनी जगह खड़ी हुई है, उनका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी भी वो नीचे नहीं आया। तो आम आदमी को तो कोई फायदा हुआ नहीं। हाँ, बैंकों के जो बैलेंसेज है वो अच्छे खासे हो गए, उनको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट है। तो सारे जो धनी व्यक्ति है, व्यापारी वर्ग है, उनको काफी फायदा हो गया, विशेषकर जो फाइनेंशियल सेक्टर। लेकिन तो इस नीति का फायदा किसको हुआ? आम आदमी को यदि फायदा नहीं हुआ तो क्या ये नीति की विफलता नहीं मानी जाएगी? सर एक्चुअली मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, आप काफी जगह पे ठीक है, मैं इसमें कोई उसमें दो राय नहीं। आम आदमी को अभी तक कोई इस तरह का नहीं हुआ है, क्योंकि लोग भी महंगे करते हैं, घर के मॉर्गेजेस महंगे दे रहे हैं वो। बट रीजन यही था बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, कि आप सिर्फ अपनी बेसिक चीजों पे खर्चा कर पाए और बाकी चीजों पे खर्चे रोक दें, ताकि वो चीजें धीरे धीरे नीचे आनी शुरू। क्योंकि हम हर जगह पे पैसा खर्च रहे थे, कार भी खरीद रहे थे, ट्रैवल भी इतना जबरदस्त चल रहा था, कपड़े भी आप खरीदने जा रहे थे, मतलब मैं वैसे एग्जाम्पल दे रही थी। तो उन चीजों को रोक के उन्होंने सिर्फ अब ये कर दिया है कि आप अपनी बेसिक चीजों पे खर्च कर पाए, ताकि वो चीजें नीचे आ सके और उसके साथ साथ बाकी चीजें भी नीचे लाई जा सके, या हमारा डॉलर किसी तरह स्ट्रेंथन किया जा सके, ताकि हम जो बाहर से फूड खरीदते हैं, लेट्स से कि ऑरेंजेस खरीद रहे हैं यूएस से, तो हमें वो डॉलर जो है यूएस डॉलर के मुकाबले हमारा डॉलर नीचे ना चला जाए, तो हमें वो सस्ता पड़े वो चीज, या बाहर से कोई भी चीज। तो रीजन यही था इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, और धीरे धीरे हम उस सिचुएशन को देखते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे कल की भी रिपोर्ट आई है, जो इन्फ्लेशन नीचे आनी शुरू हो गई है, तो वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। और आने वाला टाइम, और ये तो उन्होंने बैंक ऑफ कनाडा ने भी बोला था, ये कोई इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है इन्फ्लेशन, इट विल टेक टाइम। तो हम अगले साल के एंड तक की बात कर रहे हैं, 2024 के एंड तक की। तो अभी तो पूरा 2 साल पड़े हैं कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे जाती है, 2% पे आएगी। तो आने वाला टाइम थोड़ा मुश्किल है। यस, जो आपने बोला बैंक कमा रहे हैं, फाइनेंशियल कंपनीज कमा रही है, सर एक्चुअली क्या होता है, आप पीके जी यही सुन रहे हैं साथ में, मॉर्गेजेस देनी बंद हो गई है सर, उनके भी बिजनेस इस पे इफेक्ट है। आप ये न सोचिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वो कमा रहे हैं, बल्कि बहुत सारी सिचुएशन जो फाइनेंशियल जो बिजनेसेस हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन चलती है, ये सारे इन्होंने भी मिलियन डॉलर्स के लोन लिए हुए, हजारों मिलियन डॉलर्स के लोन लिए, कितने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए, उनको भी प्रॉफिट से इफेक्ट आ रहा है। बहुत सारी जगह पे हम ये सुन रहे हैं कि जॉब ले ऑफ कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनके प्रॉफिट पे इफेक्ट आ गया इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह, उनके भी प्रॉफिट घट गए। सो ये इम्पैक्ट ओवरऑल सबको जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आप सही है, जो वेल्दी है वो उसको सह पा रहे हैं, उनके पास खर्चा करने के लिए है, उनके पास पैसा पड़ा है। ये है कि उनका 20-50% ज्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन उनके पास वो 50% ज्यादा खर्च करने के लिए है, इसलिए वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। अदरवाइज वो नहीं, मेरी पीड़ा आम आदमी की पीड़ा है जी। हमें आम आदमी के बारे में अगर मुझे एक शब्द कहने दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। 91% ऑफ द लोएस्ट इनकम ग्रुप्स के पास तो घर ही नहीं है, तो उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या फर्क पड़ गया मॉडल? मुझे बताइए। उनके लिए तो बल्कि अच्छा हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उनके इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। 8.1% अगर इन्फ्लेशन से कम आके 5.9 आ गया तो उनके लिए तो बल्कि अच्छा हो रहा है। तो उनको तो मॉडल का इंटरेस्ट रेट का फिर मेरे को लगता है फर्क पड़ा ही नहीं है। बाकी जो कहते हैं हाँ ये बड़ा कि जैसे कहते हैं, जैसे आपने जो बात बताई कि आम चीजें बढ़ गई, जैसे अभी कल ही की रिपोर्ट में जो आया कि भाई प्राइजेस 4.9% विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट वो जो फूड वगैरह था, मॉर्गेज इंटरेस्ट 41.2% कुछ आया था, फूड का 10.4 आया था। यस, ये 10.4 है ना, ये इनके लिए तंग कर रहा है, ना कि मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट, क्योंकि उनके पास घर ही नहीं है। बल्कि इनके लिए ये इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है वो, सॉरी, इन्फ्लेशन को घटाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, इनके लिए ही किया जा रहा है। क्योंकि अभी ये भी मैं पढ़ रहा था कल बैठा हुआ कि इनकी सेविंग्स जो बॉटम 40% इनकम अर्नर्स है, उनकी सेविंग्स 12% कम होगी, क्योंकि वो सेविंग
पहले ही होती थी, जितनी थी उसमें से 12% कम होगी, क्योंकि खाने का, पीने का, रहने का, शेल्टर का, इन सब चीजों का प्राइस बढ़ गया। विजय जी, ये चाहे नीति की विफलता नहीं है? नीति की विफलता कैसे हुई? पीके जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, पंकज जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, मैं तो, और पीके जी इस पे ज्यादा कमेंट करेंगे। पीके जी, मैं एक चीज नोटिस की है कि जेड़ा घर, मैं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा, साडी स्ट्रीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ 2.89 ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 2.2 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਘਰ ਜਿਹੜਾ 2190 ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਘਰ, ਬਿਲकुल सिमिलर घਰ, वो 1720 पे आ गया। अच्छा, मेरा बिल्कुल सर, देखो मैं सिंपल एग्जांपल, जब मेरा सेमिनार हुआ था मैंने उसमें नंबर्स करके दिखा दिए थे कि 1 मिलियन का घर 8,50,000 का हो चुका था, और अब 8 लाख और 8,50,000 के बीच में हो चुका था। मैंने उसको थोड़ा हायर ले लिया था, 8.5 लाख, ताकि जानबूझ के लोग ये ना कहें कि ज्यादा प्राइस इसने गिरा दिया, इतना गिरा नहीं है। 1 मिलियन का घर जो 8.5 लाख का हो गया था, एक आपकी पेमेंट बड़ी कम हो गई थी, डाउन पेमेंट, क्योंकि डाउन पेमेंट का जो ब्रैकेट्स थे उसमें आप बहुत 2 लाख यहाँ को देने पड़ रहे थे, वहां पर आपको 60,000 देने पड़ रहे थे। और दूसरा जो इंटरेस्ट जितना बड़ा था उसको पूरा से जस्टिफाई कर दिया था 1.5 लाख ने। पेमेंट में तो फर्क पड़ा ही नहीं था, बल्कि फायदा होना शुरू हो गया प्राइस गिरने के बाद। हाँ, अप्रूवल में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई कि अप्रूवल होनी मुश्किल होगी। अगर अप्रूवल होनी मुश्किल हो गई, इन ए वे दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, खुद के लिए भी, बैंकों के लिए भी, और आप जो लोन ले रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि भावनाओं में बह कर मेरे पास कई ऐसे आते हैं, युद्धि जी आपको हैरानी होगी, हस्बैंड वाइफ, तो मैं कहता हूँ आपकी इनकम जस्टिफाई नहीं कर रही, आप थोड़ी सी इनकम को बढ़ाओ या छोटा करो। औरत फिर कहती है नहीं जी नहीं, मैं और एक्स्ट्रा कम कर लांगी। भी कितने कम कर लोगे? मैं टीम वालों से पार्ट टाइम कम कर लांगी। तो मैंने कहा अभी तक सोए हुए थे, अब तक क्यों नहीं की तुमने पार्ट टाइम जॉब? अब क्यों शुरू कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे आगे घर खड़ा हुआ है, तुमने घर लेना है, बाय हुक और क्रुक, जो मर्जी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मैं पार्ट टाइम कर लांगी, मैं और रेट कर लांगी, मैं रात्रि भी कम कर लांगी, या बंदा कहता है मैं और कर लूंगा। भाई अभी तक क्यों नहीं किया? मैंने कहा मुझे एक था करके दिखा दो, फिर मेरे पास दोबारा आ जाओ। मैं तो तुम्हें अप्रूव नहीं कर रहा, आपने किसी और के थ्रू कर लेना तो ले लो। क्योंकि ये जो बातें हैं ना, जब आदमी ने कोई काम करना होता है वो बड़े बहाने ढूंढ लेता है। उसके बाद क्या होता है, यही स्पाउस जो बोल रहा होता है कि मैं पार्ट टाइम काम कर लूंगा, रात को भी कर लूंगा, जब घर मिल जाता है ना, तो घर आके वो औरत पता है क्या कह रही होती है अपने आदमी को, मेरी तो नसाई साड़ियां नीलियां पै गई, मैं तो चल नहीं पा रही, मैं तो जिंदगी हल मारी, मेरे पास जानी कोई कम करना, क्योंकि अब घर मिल गया। और तब उनको आगे प्रॉब्लम आनी शुरू होती है पेमेंट्स की। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिंदगी का, जो मैं हर रोज देखता हूँ। तो इसीलिए जो ये अप्रूवल टंग टाइट हुई है ना, इन ए वे इंडायरेक्टली इट इज वेरी गुड फॉर दोज पीपल जो लोग फाइनेंस मैनेज नहीं करना जानते, सिर्फ अपने मन की बात कर लो, कल को देखा जाएगा, ऊपर वाला देख लेगा। यार ऊपर वाला देख लेगा तो अभी तक क्यों नहीं देख रहा, बाद में तो देखेगा। आप ऊपर वाले के भरोसे क्यों बैठे हुए हो? वो बिल्कुल वो आपके सिर में उसका हाथ है, लेकिन खुद भी तो कुछ करोगे तभी तो उसका हाथ है। ये बातों के ऊपर मैं थोड़ा सा अड़ जाता हूँ कई बार, जिससे लोग कई बार मेरे से परेशान हो जाते हैं। जी, कॉलर बहुत वेट कर रहे हैं, मैं उन्होंने भी ले लवा, तुसी लाइन होल्ड कर लो, फिर आप भी जरूर अकोमोडेट करेंगे। लाइन प्लीज होल्ड। कमलेश पांडे जी नेक्स्ट कॉल। हाँ जी, कमलेश पांडे जी। थैंक यू वेरी मच। जो लैंड ट्रांसपोर्ट टैक्स है वो बढ़ता है हर साल, थोड़ा बढ़ता है या इतना ही रहता है? लैंड ट्रांसफर टैक्स की तो पॉलिसी आती है सर, वो हर साल नहीं बढ़ता होता, पॉलिसी आती है। जैसे अभी जॉन टॉरी साहब ने भी बजट के अंदर कर दिया, तो वो प्रॉफिट टैक्स की भी पॉलिसीज आती है, जिसे कहते हैं वो हर साल वाली कोई बात नहीं। और तो दूसरा एक पूछना था, जो फर्स्ट टाइम होम बायर बेनिफिट है जो $4,000 तक मैक्सिमम देते हैं, वो सालों से इतना ही है, घर की प्राइस बढ़ गई, ये बढ़ गई, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। वो उतना का इतना ही पड़ा हुआ, पता नहीं उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं रहे ये लोग। राइट, पहले 2 था, चलो शुक्र है 2 का 4 तो हुआ। लेकिन आप सब इकट्ठे होके गवर्नमेंट को लिख सकते हैं ना, रियल एस्टेट वाले के भाई फर्स्ट टाइम होम बायर थोड़ा बढ़ाओ, बेनिफिट थोड़ा बढ़ाओ, तो मार्केट में भी असर पड़ेगा। बहुत करते हैं सर, बहुत मीटिंग में हम लोग कहते रहते हैं। वो जैसे ही जब युद्धवीर जी भी जाते होंगे ना, जो मुझे तो पता है मेरे साथ तो होता है, जब युद्धवीर जी भी जाते होंगे ना तो वो कहते होंगे लो यार पंगा पड़ गया, अब इसने 10 क्वेश्चन करने हैं मेरे से आगे, वो अवॉइड करना शुरू कर देता हूँ। युद्धवीर जी लगता है आपको भी? मैं दूसरा एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि ऐसा भी एक प्रोग्राम हो सकता है गवर्नमेंट अगर डिक्लेयर करे, फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए स्टैंडर्ड इंटरेस्ट 3% में ले लो, दूसरी बार अगर घर लेना है तो 8% दो, तभी जाके थोड़ा मार्केट ठीक होगा।
इन्वेस्टर को भी वही परसेंटेज से देते हैं, फर्स्ट टाइम मुंबई को भी वही परसेंटेज से देते हैं, तो जो इन्वेस्टर थोड़ा तगड़ा होता है वो तो ले लेते हैं सब, राइट सर। हर चीज के बड़े बकवास तरीके भी हैं निकालने के लिए। लोग क्या करते हैं, फिर फर्स्ट टाइम बाहर का क्या करते हैं, अपना घर ले लिया, अब इंटरेस्ट में बेनिफिट करना, अब बेटे के नाम से ले लो, वो भी फर्स्ट टाइम हो गया, फिर चलो और लेना इन्वेस्टमेंट के लिए, छोड़ो बेटी के नाम से ले लो, वो भी फर्स्ट टाइम हो गया। हर चीज के फ्लॉज हैं सर, हर चीज के कोई तरीके हैं। गवर्नमेंट भी हर चीज को सोचती है, ऐसी बात नहीं है। अब देखो ना, अभी ये हो रहा है ना, अभी आज ही की न्यूज है जो इंडिया में G20 का जो बेंगलोर के अंदर जो हो रहा है सम्मेलन, की जिसमें अभी ये इन्फ्लेशन के ऊपर बात की जा रही है, ग्लोबल जो क्राइसिस है उसके ऊपर डिस्कशन किया है। सोचते हैं, काम होते हैं सर, पर उनके हम अपने तरीके से सोचते हैं, इनका बड़ा डिफरेंट लेवल है सोचने का। होल्ड करें, हाँ जी, आप भी होल्ड कर रहे, बाकी कॉलर भी होल्ड कर रहे, बिल्कुल सभी को टाइम मिलेगा, सभी को टाइम मिलेगा। ठीक है जी, 1 मिनट ऐसे ले लो अपने को प्रोजेक्ट या कुछ भी ना हो। ठीक है जी, कुछ भी जी, बस प्रोजेक्ट बहुत है जी, बहुत जबरदस्त इंसेंटिव्स हैं, बहुत कुछ है। लो राइज, सेमी डिटैच, हाई राइज अपार्टमेंट्स, जस्ट कॉन्टेक्ट मी, विल डिस्कस, दैट्स ऑल। मैं तो यही कहूंगा, बहुत जबरदस्त इंसेंटिव्स हैं। 6472994757। थैंक यू वेरी मच।